Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 5 of 5 class. In It's the lecture of computer and I'm your teacher Rabia Sana. Students, in the previous lecture we are learning starting Excel 2013. And we have discussed the views of the Excel worksheet. प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टेटस बार के व्यूज़ को डिस्कस कर चुके थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेटस बार इज़ हैविंग 3 व्यूज़ ऑफ द वर्कशीट, दैट इज़ नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू एंड पेज ब्रेक व्यू. आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ जूम कंट्रोल. बच्चे आपको पता है स्टेटस बार पे ही व्यूज़ के साथ ही जूम कंट्रोल बार होती है जिसे हम जूम कंट्रोल कहते हैं, एंड दैट इज़ हैविंग अ स्लाइडर एंड अ माइनस एंड अ प्लस साइन. Towards the minus sign, if you slide the slider towards the minus sign, it will decrease the zoom. And if you slide the slider towards the plus sign, it will increase the zoom. And aside, along with, there is write a percentage ऑफ दैट जूम. आप जितना भी परसेंट जूम करोगे या जूम इंक्रीज़ करोगे या डिक्रीज़ करोगे तो साइड पर उसकी परसेंटेज लिखी हुई आएगी. और बच्चे जैसे ही आप उस परसेंटेज को क्लिक करोगे तो जूम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. जी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वर्कबुक. बच्चे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप एक्सेल ओपन करते हो तो एक वर्कबुक ओपन हो जाती है और एक वर्कबुक में मोर देन वन जो हैं वो वर्कशीट्स होती हैं. तो एक्सेल फाइल्स आर कॉल्ड वर्कबुक. ईच वर्कबुक होल्ड्स वन और मोर वर्कशीट्स. अब जो भी वर्कबुक की जो वर्कबुक ओपन होती है उसको बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 कहा जाता है, जो कि टाइटल बार में उसका नेम शो हो रहा होता है. और आफ्टर दैट जो शीट 1 वर्कशीट में शीट 1 जो है वो डिस्प्ले होती है, जिसका मैंने आपको बताया था. अब अगर आप कोई न्यू शीट ओपन करना चाह रहे हैं तो आप प्लस साइन को क्लिक करते हो, न्यू शीट आइकन भी कहते हैं उसको. तो वहाँ से आप जहाँ पर शीट 1 का नेम आ रहा होता है उसके साथ ही मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था शीट 1 लिखा आ रहा होता है और उसके साथ एक प्लस का साइन होता है, हम जिसे न्यू शीट आइकन कहते हैं. उसे क्लिक करके आप जो है मोर देन 1 शीट्स जो है वो ओपन कर सकते हैं एक ही वर्कबुक में. और जो बेटा वर्कबुक आपकी ओपन होती है उसको आप कहते हैं एक्टिव वर्कबुक. जी, रोज़ एंड कॉलम्स. मेरा बेटा जो आपको बताया था कि वर्कशीट का जो व्यू आ रहा होता है दैट इज़ अ ग्रिड व्यू एंड ग्रिड इज़ हैविंग रोज़ एंड कॉलम्स. तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि एक जो वर्कशीट करेंटली ओपन होती है उसमें 104856 रोज़ एंड 16384 कॉलम्स होते हैं एक वर्कशीट में. अब रोज़ जो हैं वो आपको पता है कि जो आपके पास आपकी हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन में होती हैं लाइंस उनको आप रोज़ कहते हैं और जो वर्टिकल डायरेक्शन में लाइंस होती हैं उन्हें कॉलम कहते हैं. यहाँ मैं आपको बताती चलूँ जो वर्कशीट की रोज़ होती है उनको उनके एजेस पे उनके नेम्स लिखे हुए होते हैं, दैट इज़ 1 2 एंड सो ऑन. और इसी तरह जो कॉलम्स होते हैं उनके जो लेबल्स होते हैं वो ABC से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू XFD तक ये लेबल्स जाते हैं. जी बच्चे, आफ्टर दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल. आपको पता है वर्कशीट में ज़ाहिर रोज़ और कॉलम्स की इंट्रोडक्शन से क्या चीज़ बनती है, सेल, और सेल से ही ग्रिड बनता है. तो रोज़ और कॉलम के इंट्रोडक्शन से जो चीज़ बनती है वो सेल होती है और सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वर्कशीट का जिसमें आप डाटा एंटर कर सकते हो. Each cell has a unique address formed by the combination of a column, letter and a row number. जी, तो अब बच्चे आपका जो सेल है उसका एड्रेस कैसे पता चलेगा. एड्रेस मीन्स उसका नेम कैसे पता चलेगा. हर सेल का एक यूनिक एड्रेस या यूनिक नेम होता है और वो नेम कैसे पता चलता है, वो नेम बनता है बेसिकली बच्चे जिस रो में होता है सेल और जिस कॉलम में होता है. सबसे पहले कॉलम नेम लिखते हैं और फिर उसका सेल नेम. फॉर एग्जाम्पल इफ सेल B4 दैट मीन्स द सेल लाइज इन B कॉलम एंड 4th row, so its name would be B4. A highlighted cell boundary is
एक्टिव। अब जो भी सेल हाईलाइटेड होगा, मीन्स ये शो हो रहा है आपको आपकी पिक में, जो भी सेल इस तरह से ग्रीन कलर की आउटलाइन से हाईलाइटेड होगा वो करंटली हमारा एक्टिव सेल होगा। एंड एक्टिव सेल का क्या पर्पस है कि जो भी आप डाटा एंटर करने जा रहे होगे वो आपके एक्टिव सेल में स्टोर होगा या एक्टिव सेल में लिखा जाएगा। आफ्टर दैट द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार बच्चे एक्सेल में ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। फॉर्मूला बार बेसिकली डिस्प्ले करता है जो भी फॉर्मूला आप लिखने जाते हो या जो भी डाटा आप लिखते हो, तो वो एक्टिव सेल के साथ साथ उस फॉर्मूला बार में भी लिखा जाता है और एक्टिव सेल में भी लिखा जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एंटरिंग और एडिटिंग द सेल कंटेंट। तो इसी तरह अगर आपने किसी के सेल के कंटेंट को एडिट या अपडेट करना हो तो भी आप फॉर्मूला बार को यूज़ करते हो। आफ्टर दैट व्हाट इज़ नेम बॉक्स। बच्चे फॉर्मूला बार के साथ ही नेम बॉक्स भी आ रहा होता है और नेम बॉक्स बेसिकली आपके सेल का नेम शो करता है जो कि करंटली आप जिसमें फॉर्मूला लिख रहे होते हैं उस सेल के नेम को शो करता है। दैट इज़ नेम बॉक्स, मीन्स ये आपके सेल के एड्रेस को बताता है। What are the data types? बच्चे एक्सेल में काम करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 डाटा टाइप्स होते हैं। मीन्स अगर आप अपने वर्ड और पावर पॉइंट के जो था उसके व्यू को ले तो उसमें आप कुछ भी कर सकते थे। मीन्स देर आर लॉट ऑफ इमेजेस यू कैन ऐड पिक्चर्स, you can add text, you can add many more things in that. But in Excel specifically you can add 3 type of data only, and the data types are फर्स्ट वन टेक्स्ट, टेक्सचुअल डाटा आप एंटर कर सकते हो। सेकंड वन इज़ नंबर्स और द थर्ड वन इज़ फॉर्मूलाएँ। अब बच्चे होता क्या है, पहला जो है वो आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, मींस अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में कोई भी डाटा, टेक्स्ट, नेम्स वगैरह कुछ भी लिखा रिटन फॉर्म में, मतलब इंग्लिश में कुछ भी रिटन टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। द सेकंड इज़ नंबर्स, आप मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में नंबर्स कोई भी ऐड कर सकते हैं। और द थर्ड इज़ फॉर्मूला। अब इसमें फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूलाज प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं और फॉर्मूलाज जो हैं इसमें ऑपरेंड्स ऑपरेटर्स फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में हम उसको डिस्कस करेंगे। फॉर्मूलाज हम खुद बनाते हैं एक्सेल के और फॉर्मूलाज के लिए हमारे पास जो सेल के एड्रेसेस होते हैं वो यूज़ होते हैं और साथ ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला की एग्जाम्पल बताई है। दैट मीन्स जो B1 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट मीन्स के B1 सेल में जो भी कंटेंट होगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फॉर द सो ऑन, दीज आर ऑल कॉल्ड फॉर्मूलाज। जी, एंटरिंग डाटा। बच्चे अब है कि किस तरह से आप डाटा एंटर कर सकते हो सेल में। टू एंटर द सेल डाटा इन अ सेल, इट्स सिंपली अ सिंपल स्टेप के जस्ट आप उस सेल में क्लिक करते हो और डाटा को एंटर कर देते हो, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट है और चाहे वो फॉर्मूला है। तो जैसे ही आप डाटा एंटर करते हैं वो आपके एक्टिव सेल में भी लिखा जाता है और ऊपर आपके फॉर्मूला बार में भी डिस्प्ले हो जाता है जिस भी सेल में आप डाटा एंटर करते हैं। द फॉर्मूला बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो द रिबन एंड डिस्प्लेज द डाटा और फॉर्मूला स्टोर्ड इन द एक्टिव सेल। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आप इसको साथ साथ एक्सेल को ओपन करके इसके इंट्रोडक्शन को देखो, चीज़ों को मतलब एक्नॉलेज करो कि कहाँ कहाँ पर हैं चीज़ें, आपको समझ आ रही है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।